चलिए आज एक ऐसी मजेदार कहानी सुनते हैं जब किसी ने पहली बार खाना बनाने की कोशिश की और ये सिर्फ एक कोशिश नहीं थी बल्कि एक यादगार सफर बन गया। कहते हैं ना, हर बड़ी यात्रा एक छोटी सी गलतफहमी से शुरू होती है और इस कहानी की शुरुआत भी कुछ ऐसी ही थी। इस भोलेपन के साथ कि अरे, खाना बनाना कितना आसान काम है। तो सफर का पहला पड़ाव वो था 3 मिनट का मिथक। हाँ, ये YouTube का वही जादुई भ्रम है जो कहता है कि हर मुश्किल काम बस चुटकियों में हो जाएगा। और यहां देखिए, उम्मीद और हकीकत के बीच का फर्क। सोचा तो यही था कि भाई 3 मिनट में रेसिपी रेडी, लेकिन असल में किचन में 3 घंटे का महायुद्ध छिड़ गया। चलिए अब बढ़ते हैं पहली परीक्षा की तरफ। इसका नाम है चाकू की चुनौती। मतलब, कौन सोच सकता था कि सब्जी काटने जैसा सिंपल सा काम इतना खतरनाक हो सकता है भाई। तो देखिए हुआ क्या। स्टेप 1 ट्यूटोरियल के हिसाब से छोटे टुकड़े काटे गए, फिर टुकड़े इतने इतने छोटे हो गए कि एक बेचारा कहीं गुमी हो गया और उस एक टुकड़े को ढूंढने में पूरे 10 मिनट लग गए। और फाइनल रिजल्ट, 2 उंगलियां कटी और सब्जियां ना के बराबर। चाकू वाले चैलेंज से जैसे तैसे बचने के बाद अगली चुनौती थी आग। हाँ, स्टोव जलाना देखने में तो बहुत आसान लगता है, पर असल में ये कला है साहब। तो सीन कुछ ऐसा था। पहले मिनट लाइटर क्लिक क्लिक क्लिक, कुछ नहीं हुआ। दूसरे मिनट एहसास हुआ कि गैस का नॉब तो बंद पड़ा है, और जैसे ही गैस ऑन करके लाइटर जलाया, एक जोरदार वश की आवाज आई। लगा जैसे दिवाली से पहले ही घर में कोई बम फट गया हो। और अब हम पहुंचते हैं फाइनल और सबसे तबाही मचाने वाले ट्रायल पर, मिश्रण। या इसे ऐसे कह सकते हैं, एक जादुई घोल बनाने की कोशिश जो बुरी तरह से गलत हो गई। तो प्लान तो ये था कि स्वाद नमकीन होगा, लेकिन नमक की जगह गलती से डल गई चीनी, और नतीजा एक ऐसा अजीबोगरीब कॉम्बिनेशन। सोचिए, मीठी खीर और कड़वे करेले को मिक्स कर दिया हो। उफ। जब हालात बिल्कुल काबू से बाहर हो गए तो बस एक ही सहारा नजर आया, गूगल। और यहां से पता चलता है कि पैनिक में दिमाग कैसे काम करता है। गूगल से सवाल क्या पूछा गया, खाने में नमक ज्यादा हो जाए तो क्या करें, जबकि प्रॉब्लम नमक की थी ही नहीं, प्रॉब्लम तो चीनी की थी। कमाल है। तो फिर इस मॉडर्न युग के सबसे बड़े गुरु यानी गूगल ने जो सलाह दी वो थी, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करें। बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास। और शायद उस सिचुएशन में सबसे समझदारी भरी एडवाइस यही थी। चलिए अब कहानी के उस मोड़ पर चलते हैं जहां अंतिम निर्णय सुनाया जाना था, जब इस पाक कला के नायाब नमूने को परिवार के सामने पेश किया गया। और जूरी की हेड यानी माँ ने पहला और सबसे जरूरी सवाल दागा, बेटा खाना कैसा बना है? और जवाब सुनने लायक था। मम्मी, टेस्ट मत करो, बस इस बात पर गर्व महसूस करो कि मैं जिंदा हूं। इस जवाब के बाद परिवार ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने इस कहानी के हीरो की किस्मत ही बदल दी। तो हुआ ये कि परिवार ने हिम्मत करके वो खाना चखा। उसके बाद सबने मिलकर एक डिसीजन लिया और एक नए करियर पाथ का सुझाव दिया गया। और वो आखिरी यादगार सलाह थी, बेटा तुम पढ़ाई ही करो, देश की सेवा वहीं से हो जाएगी। तो सोचने वाली बात है, क्या कभी-कभी सबसे अच्छा योगदान वही होता है जो हम नहीं करते?